गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। लेकिन साखी को साझा करने से पहले साध संगत जी, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं जी। साध संगत जी, चलिए आइए श्री कृष्ण से जुड़े हुए कुछ प्रतीकों के रहस्य, उनके जन्म से जुड़े कुछ प्रतीकों के रहस्य आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, चलिए आइए साखी को शुरू करते हैं। साध संगत जी, श्री कृष्ण का जन्म होता है अंधेरी रात में, अमावस में। सभी का जन्म अंधेरी रात में होता है और अमावस में होता है। असल में जगत की कोई भी चीज उजाले में नहीं जन्मती, सब कुछ जन्म अंधेरे में ही होता है। एक बीज भी फूटता है तो जमीन के अंधेरे में जन्मता है। फूल खिलते हैं प्रकाश में, जन्म अंधेरे में होता है। असल में जन्म की प्रक्रिया इतनी रहस्यपूर्ण है कि अंधेरे में ही हो सकती है। आपके भीतर भी जिन चीजों का जन्म होता है वे सब गहरे अंधकार में, गहन अंधकार में होती है। साध संगत जी, एक कविता जन्मती है तो मन के बहुत अचेतन अंधकार में जन्मती है, बहुत अनकॉन्शियस डार्कनेस में पैदा होती है। एक चित्र का जन्म होता है तो मन की बहुत अतल गहराइयों में, जहां कोई रोशनी नहीं पहुंचती जगत की, वहां होता है। समाधि का जन्म होता है, ध्यान का जन्म होता है तो सब गहन अंधकार में। गहन अंधकार से अर्थ है जहां बुद्धि का प्रकाश जरा भी नहीं पहुंचता, जहां सोच समझ में कुछ भी नहीं आता, हाथ को हाथ नहीं सूझता। साध संगत जी, श्री कृष्ण का जन्म जिस रात में हुआ, कहानी कहती है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। इतना गहन अंधकार था, लेकिन इसमें विशेषता खोजने की जरूरत नहीं है। साध संगत जी, यह जन्म की सामान्य प्रक्रिया है। दूसरी बात, श्री कृष्ण के जन्म के साथ जुड़ी है बंधन में जन्म होता है, कारागृह में। किसका जन्म है जो बंधन और कारागृह में नहीं होता है? हम सभी कारागृह में जन्मते हैं। हो सकता है कि मरते वक्त तक हम कारागृह से मुक्त हो जाए, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हम मरे भी कारागृह में। जन्म एक बंधन में लाता है, सीमा में लाता है। शरीर में आना ही बड़े बंधन में आ जाना है, बड़े कारागृह में आ जाना है। जब भी कोई आत्मा जन्म लेती है तो कारागृह में ही जन्म लेती है। लेकिन इस प्रतीक को ठीक से नहीं समझा गया। इस बहुत काव्यात्मक बात को ऐतिहासिक घटना समझकर बड़ी भूल हो गई। सभी जन्म कारागृह में होते हैं, सभी मृत्यु भी कारागृह में ही होती है। कुछ मृत्युएं मुक्ति में होती है, कुछ अधिक कारागृह में होती है। जन्म तो बंधन में होगा, मरते क्षण तक अगर हम बंधन से छूट जाएं, टूट जाएं सारे कारागृह, तो जीवन की यात्रा सफल हो गई। साध संगत जी, श्री कृष्ण के जन्म के साथ एक और तीसरी बात जुड़ी है, और वह यह है कि जन्म के साथ ही उन्हें मारे जाने की धमकी है। किसको नहीं है? जन्म के साथ ही मरने की घटना संभावी हो जाती है। जन्म के बाद एक पल बाद में मृत्यु घटित हो सकती है। जन्म के बाद प्रतिपल मृत्यु संभावी है। किसी भी क्षण मौत घट सकती है। मौत के लिए एक ही शर्त जरूरी है, वह जन्म है, और कोई शर्त जरूरी नहीं है। जन्म के बाद एक पल जिया हुआ बालक भी मरने के लिए उतना ही योग्य हो जाता है जितना 70 साल जिया हुआ आदमी होता है। मरने के लिए और कोई योग्यता नहीं चाहिए, जन्म भर चाहिए। साध संगत जी, लेकिन कृष्ण के जन्म के साथ एक चौथी बात भी जुड़ी है कि मरने की बहुत तरह की घटनाएं आती है।
लेकिन वे सबसे बचकर निकल आते हैं। वे सबसे बचकर निकल जाते हैं। जो भी उन्हें मारने आता है वही मर जाता है। कहे कि मौत ही उनके लिए मर जाती है। मौत सब उपाय करती है और बेकार हो जाती है। कृष्ण ऐसी जिंदगी है जिस दरवाजे पर मौत बहुत रूपों में आती है और हार कर लौट जाती है। सासंग जी, वे सब रूपों की कथाएं हमें पता है कि कितने रूपों में मौत घेरती है और हार जाती है। लेकिन कभी हमें ख्याल नहीं आया कि इन कथाओं को हम गहरे में समझने की कोशिश करें। सत्य सिर्फ उन कथाओं में एक है और वह यह है कि श्री कृष्ण जीवन की तरफ रोज जीतते चले जाते हैं और मौत रोज हारती चली जाती है। मौत की धमकी एक दिन समाप्त हो जाती है। जिन जिन ने चाहा है, जिस जिस ढंग से चाहा है कृष्ण मर जाए, वे ढंग असफल हो जाते हैं और कृष्ण जिए ही चले जाते हैं। लेकिन ये बातें इतनी सीधी जैसा मैं कह रहा हूं कहीं नहीं गई है। ये बातें जितनी सीधी जैसा कि मैं कह रहा हूं कहीं नहीं गई है। इतने सीधे कहने का पुराने आदमी के पास कोई उपाय नहीं था। इसे भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है। साथ संगत जी, जितना पुरानी दुनिया में हम वापस लौटेंगे उतना ही चिंतन का जो ढंग है वह पिक्चोरियल होता जाता है, चित्रात्मक होता जाता है, शब्दात्मक नहीं होता। अभी भी रात आप सपना देखते हैं। कभी आपने ख्याल किया है कि सपनों में शब्दों का उपयोग करते हैं कि चित्रों का? सपने में शब्दों का उपयोग नहीं होता, चित्रों का उपयोग होता है, क्योंकि सपने हमारे आदिम भाषा है, प्रिमिटिव लैंग्वेज है। सपने के मामले में हमसे और आज से 10,000 साल पहले के आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। सपने अभी भी पुराने हैं, प्रिमिटिव है। अभी भी सपना आधुनिक नहीं हो पाया। अभी भी सपने तो वही हैं जो 10 साल पुराने थे। गुहा मानव ने एक गुफा में सोकर रात में जो सपने देखे होंगे वही एयर कंडीशन मकान में भी देखे जाते हैं। उससे कोई और फर्क नहीं पड़ा। सपने की खूबी है कि उसकी सारी अभिव्यक्ति चित्रों में है। जितना पुरानी दुनिया में हम लौटेंगे, और श्री कृष्ण बहुत पुराने हैं, इन अर्थों में पुराने हैं कि आदमी जब चिंतन शुरू कर रहा है, आदमी जब सोच रहा है जगत और जीवन के बाबत, अभी जब शब्द नहीं बने हैं और जब प्रतीकों में और चित्रों में सारा का सारा कहा जाता है और समझा जाता है, तब कृष्ण के जीवन की घटनाएं लिखी गई हैं। इन घटनाओं को डिकोड करना पड़ता है, उन घटनाओं को चित्रों से तोड़कर शब्दों में लाना पड़ता है, और कृष्ण शब्द को भी थोड़ा समझना जरूरी है। सासंगत जी, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है केंद्र। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जो आकृष्ट करे, जो आकर्षित करे, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, कशिश का केंद्र। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जिस पर सारी चीजें खिंचती हों, जो केंद्रीय चुंबक का काम करे। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक अर्थ में कृष्ण का जन्म है, क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा है वह कशिश का केंद्र है, वह सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन है, जिस पर सब चीजें खिंचती है और आकृष्ट होती है। शरीर खिंचकर उसके आसपास निर्मित होता है, परिवार खिंचकर उसके आसपास निर्मित होता है, समाज खिंचकर उसके आसपास निर्मित होता है, जगत खिंचकर उसके आसपास निर्मित होता है। वह जो हमारे भीतर कृष्ण का केंद्र है, आकर्षण का जो गहरा बिंदु है, उसके आसपास सब घटित होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति जन्मता है तो एक अर्थ में कृष्ण ही जन्मता है। वह जो बिंदु है आत्मा का, आकर्षण का, वह जन्मता है, और उसके बाद सब चीजें उसके आसपास निर्मित होनी शुरू होती है।
उस कृष्ण बिंदु के आसपास क्रिस्टलाइजेशन शुरू होता है और व्यक्तित्व निर्मित होता है। इसलिए कृष्ण का जन्म एक व्यक्ति विशेष का जन्म मात्र नहीं है, बल्कि व्यक्ति मात्र का जन्म है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, एक बार आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं जी। नमस्कार जी।